अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इट्स फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द कोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट रन ऑन द हार्डवेयर एंड मेक इट यूजेबल फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर सो दैट दे कैन सेंड कमांड इनपुट एंड रिसीव रिजल्ट आउटपुट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो रन होता है हार्डवेयर पे, ठीक है, एंड इसे यूजेबल बनाया जाता है किसके लिए? यूज़र के लिए। वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। जो भी हम कमांड देते हैं इनपुट के थ्रू, वो क्या करता है? हमें आउटपुट के थ्रू रिजल्ट देता है। एप्लीकेशन क्या करती है? एप्लीकेशन से हम कमांड देते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आउटपुट भी देता है। जैसे एप्लीकेशन से हमने कोई इनपुट दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें आउटपुट दे दिया। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मॉनिटर के थ्रू हमें आउटपुट दे रहा है और प्रिंटर को भी आउटपुट दे रहा है। माउस से हम क्या करते हैं? माउस से हम इनपुट दे रहे हैं और कीबोर्ड से भी हम इनपुट दे रहे हैं। और हार्ड ड्राइव क्या करती है? हार्ड ड्राइव भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करती है। बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। क्या करता है? ये इंटरफेस करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। कोऑर्डिनेट हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर के कंपोनेंट के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर टू फंक्शंस, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके फंक्शंस को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और 4 नंबर पे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द डेटा मैनेजमेंट, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है डेटा मैनेजमेंट के लिए। 5 नंबर पे मॉनिटर सिस्टम हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी, मॉनिटर सिस्टम के हेल्थ और फंक्शनैलिटी पे ये काम करता है। अभी हम इसको डीपली समझते हैं कि ये क्या करते हैं। इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, एंड ओएस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। ओएस क्या करता है? प्रोवाइड करता है इंटरफेस यूजर और मशीन के बीच में। This interface can be graphical user interface GUI, in which user click on the screen elements to interact with the OS, or command line interface CLI, in which user type commands at the command line interface CLI to tell the OS to do things. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या करता है? स्क्रीन पे हम किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि कोई फोल्डर हो गया, तो वो क्या करता है? इंटरेक्ट किसके साथ इंटरेक्ट करता है? कमांड लाइन इंटरफेस के साथ। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ ओपन की, जैसे कि फोल्डर हमने ओपन किया, तो कमांड लाइन क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हुक्म देता है कि ये काम करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। उसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कोऑर्डिनेट हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या करते हैं? एन ओएस इनेबल कोऑर्डिनेट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, ईच हार्डवेयर डिवाइस स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल करता है, कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर के कंपोनेंट के साथ। जैसे कंपोनेंट क्या हो गए? हार्डवेयर के कंपोनेंट के साथ, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। ईच हार्डवेयर डिवाइस स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, तो हर किसी की लैंग्वेज अपनी होती है, हर किसी की लैंग्वेज चेंज होती है, बट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन टॉक टू देम थ्रू द स्पेसिफिक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे कैसे बात करता है? एक स्पेसिफिक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स। वो डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे इंटरेक्ट करता है। एवरी हार्डवेयर कंपोनेंट हैज़ डिफरेंट ड्राइवर्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। दीज ड्राइवर्स मेक अ कम्युनिकेशन सक्सेसफुल बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। ये ड्राइवर क्या करते हैं? एक कामयाब कम्युनिकेशन करते हैं, किसके दरमियान? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के दरमियान। और 3rd नंबर पे क्या आता है? प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर फंक्शन। ये क्या करता है? इन्वायरमेंट बनाता है सॉफ्टवेयर के फंक्शंस के लिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम provides an environment for the software application to the functions. An application software is a specific software which is used to perform specific tasks in GUI operating systems such as Windows and Mac OS. अच्छा, ये फंक्शन क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट किसके लिए? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है? एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़ होता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। एप्लीकेशन रन विद इन अ कॉन्सिस्ट ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। 4 नंबर पे आते हैं प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द डेटा मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें इस फंक्शन में क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डिस्प्ले करता है स्ट्रक्चर्स डायरेक्टरीज फॉर द डेटा मैनेजमेंट। जैसे कि वी कैन व्यू फाइल एंड फोल्डर लिस्टिंग एंड मैनिपुलेट ऑन दोज फाइल्स एंड फोल्डर्स लाइक मूव, कॉपी, रीनेम, डिलीट एंड मैनी अदर्स। यहाँ पे क्या करता है? डिस्प्ले एक स्ट्रक्चर बनाता है डायरेक्टरीज के लिए। जैसे हम कोई फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं, उसको हम नेम देते हैं, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं उसको। ये क्या करता है? फंक्शंस ये एक डायरेक्टरीज बनाता है।
उसके बाद हम आते हैं मॉनिटर सिस्टम हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी पे। मॉनिटर सिस्टम हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी क्या करता है? द हेल्थ ऑफ आवर सिस्टम हार्डवेयर गिवन अस एन आइडियाज ऑफ हाउ वेल और नॉट इट performing. We can see how busy our CPU is, or how quickly our hard drives retrieve data, or how much data our network can card, send, etc. And it also monitors system activity for malware. अच्छा, ये फंक्शन क्या करता है? हमारे सिस्टम हार्डवेयर के जो हेल्थ होती है वो हमें बताता है एंड हमें आइडियाज़ देता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मॉनिटर की परफॉर्मेंस कैसी है, और हमारा सीपीयू कितना बिजी है, कितना रनिंग में है, कितना काम कर रहा है, बैकअप में हमारी कितनी एप्लीकेशंस चल रही हैं, और हमारे हार्ड ड्राइव्स को रिट्रीव और हमारी हार्ड ड्राइव के डेटा को रिट्रीव करता है। और ये भी बताता है कि हमारे जो नेटवर्क कार्ड है वो कितनी डेटा सेंड कर रहा है। तो अभी हम बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की? मेमोरी मैनेजमेंट होती है, प्रोसेसर मैनेजमेंट होती है, डिवाइस मैनेजमेंट होती है, फाइल मैनेजमेंट होती है, सिक्योरिटी होती है, एरर डिटेक्टिंग एक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, मतलब ये क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखता है और मेमोरी को मैनेज करता है। व्हाट पार्ट ऑफ इट आर ओपन इन यूज बाय होम, कौन सा पार्ट यूज़ में है और कौन सा नहीं है, और अलोकेट करता है मेमोरी को जब कोई हम प्रोग्राम प्रोसेस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है? अलोकेट द प्रोसेसर CPU टू अ प्रोसेस, डीलोकेट प्रोसेसर व्हेन प्रोसेसर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये क्या करता है? अलोकेट करता है प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए और डीलोकेट करता है प्रोसेसर को जब प्रोसेसर की ज़्यादा देर तक नीड नहीं होती। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट, कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड IO इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, डिसाइड विच प्रोसेसर गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। अच्छा, डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है? जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं उनका डेटा अपने पास ट्रैक करता है और इसको हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कह सकते हैं। और ये डिसाइड करता है और कौन सी डिवाइस प्रोसेस करनी है, कौन सी डिवाइस को प्रोसेस करना है, कब और कितने टाइम के लिए। और फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? अलोकेट द रिसोर्सेज जो होते हैं उनको अलोकेट करता है, डीअलोकेट करता है द रिसोर्स, डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्स, और यही डिसाइड करता है कि किसको रिसोर्सेज चाहिए। और 5 नंबर पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है सिक्योरिटी, बाय मीन ऑफ पासवर्ड्स एंड सिमिलर अदर टेक्निक प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा। अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? पासवर्ड्स यूज़ करते हुए या अदर टेक्निक्स यूज़ करते हुए प्रिवेंटिंग करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोग्राम्स एंड डेटा को। ऑथराइज यूज़र को हम एक्सेस कर सकें और अनऑथराइज यूज़र्स को हम एक्सेस ना कर सकें। अच्छा, एरर डिटेक्टिंग एक्ट्स में क्या होता है? प्रोडक्शंस ऑफ डम्प्स, जैसे कि कोई डम्प्स आ रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, ट्रेस करता है एरर को, एरर के मैसेजेस देता है, और अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग, जिसके थ्रू हम डिबगिंग करते हैं या फिर एरर को डिटेक्ट करते हैं।